बच्चा तो अल्लाह ताला का बेहतरीन शाहकार है। और अगर हम डार्विनियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ही और शी इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो जजिंग, पेरेंट्स टेंड टू जज, also society sometimes, also employers sometimes, and we offload our frustrations और अल्फाज बाज़ औक़ात ऐसे इस्तेमाल कर देते हैं जो कि नहीं करने चाहिए और जो कि बच्चे की सेहत के लिए ज़रूरी नहीं होते, अच्छे नहीं होते। मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचर जो है वो प्राइमरी स्कूल का टीचर, यहाँ से टेक ऑफ करना है, जहाँ से बच्चे की सेल्फ इस्टीम बननी है, जहाँ उसको शाबाश मिलनी है, उसकी अप्रिसिएशन मिलनी है, जहाँ टीचर कह सके ओह माय गॉड तुमने इतना ज़बरदस्त जवाब दिया, ये कहाँ से तुम सीख के आए हो, तुम तो हीरो हो यार, तुम तो बहुत ज़बरदस्त हो। इंस्टेड ऑफ सेइंग अरे तुम बीच में ज़्यादा बात मत किया करो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम क्या घर से चीज़ें सीख के आ जाते हो, स्कूल से सीखो। पहले तो स्कूल के लिए मैंडेटरी होता था कि स्पोर्ट्स ग्राउंड हो। हम जब स्कूलों में पढ़ते थे तो मैंडेटरी था, ठीक है, लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन मैंडेटरी था, हर स्कूल की ग्राउंड होती थी। तो वी डोंट हैव ग्राउंड्स, वी डोंट हैव फैसिलिटीज़, वी डोंट हैव कोचेस, because this has become completely uninterested, and culturally there's no culture either. I agree with you that we have not looked after the cultural, social, sports side of our youth, and that's not good because youth has to do some activity, and this unfortunately the activity which would be there then are not productive, and that can be dangerous. और teachers training के काम में ये बात कम्युनिकेट करूं कि हमने बच्चे की सेल्फ इस्टीम को कैसे स्ट्रेंथन करना है, जो कि प्यार करने से, अप्रिशिएट करने से, एडमायर करने से, शाबाश देने से और एक्सेप्ट करने से कि वाह इस बात का तो मुझे भी पता नहीं था, ये तुम कहाँ से सीख के आए हो, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, और बताओ बेटा तुम्हें क्या आता है। मैरिज की सक्सेस क्या है? मैरिज ये सक्सेस नहीं है कि मैरिज चल रही है, मैरिज की सक्सेस ये है कि मैरिज में खुश हैं दोनों। अल्लाह, ठीक है। तो आपने सवाल किया है हिप्नोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी तो जिक्र कर दूँ क्या होता है। शुरुअल्लाह के 99 बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। व्यूअर्स, बाल हमारे चिट्टे हो गए हैं, लेकिन जिस दौर में हम छोटे थे तो हमारे जो मेंटर्स थे वो दो लोग थे। एक हमारे फैमिली थी, वालिदैन थे, ख़ास तौर पे वालिद थे, और दूसरे हमारे टीचर्स थे, और उनसे ही हम सारी अपनी काउंसलिंग करवाते थे, चीज़ें करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर गया, अब हम देखते हैं कि ये चीज़ें थोड़ी सी आगे निकल गई हैं। अब ये भी एक अलग प्रोफेशन बन चुका है, और वहाँ पे जो आपकी कैरियर काउंसलिंग के लिए भी चीज़ें हो गई हैं, आपकी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए भी चीज़ें हो गई हैं। तो ये चीज़ें पहले हमारे दौर में कुछ नहीं होता था, लेकिन अब इसको कैसे करना है, मेंटल हेल्थ के मसाइल किस तरह से हल करना है, उसके लिए आज हमने दावत दी है। एक मेंटोर हैं, बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, और बड़े हम खुद इनसे काउंसलिंग कराते रहते हैं। फ़र्क सानू कोई नहीं पैदा वैसे, लेकिन हम फिर भी कराते रहते हैं। मकबूल बाकरी साहब, और आप इनको जानते हैं मैक्स बाबरी के नाम से। सर, है मकबूल बाकरी तो मैक्स बाबरी, मतलब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन? फर्स्ट ऑफ ऑल, thank you, Irfan. Thank you for inviting me to Alif TV and to your wonderful program. फ़र्क कोई नहीं है, बंदा आम आदमी है, मकबूल बाबरी भी आम आदमी है और मैक्स बाबरी आम आदमी है। तो असल नाम जो है वालिदैन ने जो दिया था वो तो मकबूल अहमद बाबरी है। लेकिन जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ने आया और मास्टर तक पहुँचा तो वहाँ लड़कियाँ भी पढ़ती थी और लड़के भी पढ़ते थे। तो हम तो एक हम्बल बैकग्राउंड से आए थे, तो हमारे पास, हमें लगता था, सेल्फ इस्टीम का भी इशू हो सकता है नफ्सियात की, चूँकि हम बात करेंगे, तो हमें लगता था कि हम शक्ल भी वाजिबी सी है और पैसे भी नहीं हैं, और लड़के लड़कियों को हम कोक भी नहीं पिला सकते और पेस्ट्री भी नहीं खिला सकते। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिसमें हम इम्पोर्टेंस हासिल करें। अच्छा, कुछ हमें नज़र आए कुछ। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा। तो वो पढ़ाई हम करते थे, तो उसमें एक ऑथर था जिसका नाम था मैक्स वॉम्फ्रे। उसको हम कोट किया करते थे। तो जब कोट करते थे, जो हमारे बाकी यार दोस्त थे, क्लास फेलोज थे, बड़े अच्छे यार दोस्त थे, बड़े अच्छे यार दोस्त हैं, तो उन्होंने फिर कहना शुरू कर दिया कि ओके लेट्स हियर व्हाट मैक्स हैज टू से। ओके, अच्छा, क्योंकि हम उसको कोट करते थे, मैक्स बन गया, एंड मैक्स द रेफरेंस ऑफ मैक्स। वो फिर दोस्त यार कहना शुरू हो गए, तो फिर फंस गया मैक्स बाबरी। फिर चूंकि मैं बाहर भी रह के आया, तो इट हैज बीन वेरी यूजफुल टू बी कॉल्ड मैक्स बाबरी। बिल्कुल सही, वो भी रिलेट स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। या क्योंकि मकबूल बाबरी बहुत कम लोग मेरे को जानते हैं, और मैक्स से सब लोग, हाँ जी, बहुत ज़्यादा लोग उससे जानते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन, माय इंट्रोडक्शन।
सर ये क्यों पहले मेंटोर्स होते थे, पहले हेल्थ केयर जो होती थी ना, अब्बा जी करते सन ते नाल 7.5 करते सन, फिर उसके बाद ये हो गया कि अब वो लोग जो हैं वो थोड़े से बैक बेंच पे चले गए या ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए, ये मैंने आपसे पूछना है। तो फिर हमें ज़रूरत पड़ी कि अब कैरियर काउंसलिंग के लिए या वैसे कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के लिए जो है वो हम अपने अब्बा जी के पास ना बैठें, हम अपने किसी उस्ताद के पास ना जाएं, हम एक प्रोफेशनल के पास जाएं। जी जी, आई थिंक वेरी 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 गुड क्वेश्चन, और बहुत वैलिड क्वेश्चन है। इसकी जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है वो ये है कि वालदैन पहले भी, वालदा जो थी वो ख्याल रखती थी कि सेहत का दूध देना है और दही भी खिलाना है और हनी भी खिलाना है और ख्याल रखना है और दवाइयाँ कैसे बैलेंस डाइट इन बैलेंस डाइट एवरीथिंग थी और इम्पोर्टेंस थी क्या हर चीज़ की। लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती रही तो पता चला कि डॉक्टर से भी मशवरा कर ली तो कोई हर्ज नहीं है। तो नेचुरली अभी भी पेरेंट्स मेंटोरिंग करते हैं, अभी भी बड़े लोग जो हैं फैमिली में वो मेंटोरिंग करते हैं, लेकिन पेरेंट्स का ना एक एंगल होता है बीच में। पेरेंट्स का एक एंगल ये होता है कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो जाए, और चूंकि वो डेस्परेटली सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो बाज़ औक़ात वो जो अगर उनको लगता है कि मेरा बेटा या बेटी उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे तो उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी ऑफलोड होना शुरू हो जाती है। तो बच्चा जो होता है वो बड़ा सेंसिटिव होता है, और वो एक भी ऐसी चीज़ को जो कि नेगेटिव हो या क्रिटिसिज्म हो उसको तो वो संभाल लेता है, फ़ौरन अपने अंदर घुसा लेता है, और जो तारीफ़ें हो रही होती हैं उनको वो डिस्कार्ड करता रहता है। तो इससे बच्चे की सेल्फ एस्टीम पे बाज़ औक़ात फ़र्क पड़ता है। और पेरेंट्स जो हैं जब वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो वजह ये कहने के कि बेटा तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, वो कहना शुरू कर देते हैं तुम नालायक हो। हालांकि तुम नालायक हो का मतलब ये है कि हम उस बंदे को जो कि अल्लाह ताला का बेहतरीन शाहकार है उसके बारे में अपनी एक राय, हमने जजमेंट कॉल दे दी, एक स्टेटमेंट, हाँ स्टैंप लगा दी। whereas the reality is that his marks did not come well, and that marks could is a function of a lot of things. टीचर का भी मसला हो सकता है, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भी हो सकता है, बच्चे का इंटरेस्ट भी शायद उस एरिया में हो या ना हो, गैर ज़रूरी चीज़ भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि उसने जितनी मेहनत करनी थी उसको लगा हो कि मैं इस मेहनत के बगैर भी ये कर लूँगा। तो इसका मतलब ये नहीं है किसी तरह भी कि बच्चा किसी से कम है, बच्चा तो अल्लाह ताला का बेहतरीन शाहकार है। और अगर हम डार्विनियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ही और शी इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो जजिंग, पेरेंट्स टेंड टू जज, also society sometimes, also employers sometimes, and we offload our frustrations और अल्फाज बाज़ औक़ात ऐसे इस्तेमाल कर देते हैं जो कि नहीं करने चाहिए और जो कि बच्चे की सेहत के लिए ज़रूरी नहीं होते, अच्छे नहीं होते। तो इसलिए sometimes it's also important that the child goes and sees a professional counselor इफ़ उसका अगर सेल्फ एस्टीम का इशू है या उसका वेट मैनेजमेंट का इशू है या उसका एंगर का रिलेटेड से इशू है या गिल्ट रिलेटेड इशू है। देखिए एंगर जहाँ भी होगा वहाँ गिल्ट भी ज़रूर होगा, और ये एज वी मूव फॉरवर्ड एंड वील टॉक अबाउट इट, सो आई विल गिव शॉर्टर आंसर, सो इरफान दैट यू हैव आल्सो टाइम टू रीडायरेक्ट वेयर वी वांट टू गो। अच्छा, नहीं मेरी बात अभी इसमें थोड़ा सा जो है उसमें ये तो पेरेंट्स हो गए, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है टीचर्स का, क्योंकि टीचर्स के पास भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और वो जो वो वाला टाइम होता है जिसमें वो प्रॉपर जाग रहे होते हैं वो टीचर्स के पास ही होते हैं। घर आके तो लेट बैक एटीट्यूड हो जाता है, रिलैक्स, माँ आपकी शफकत भी आ जाती है बीच में, बाप का दबका भी आ जाता है, थोड़ा सा वो हो जाता है। तो टीचर्स जो हैं जिसमें जो बेस्ट अपनी एनर्जी का टाइम जिस वक्त वो स्पेंड कर रहे होते हैं उस दिन का, वो टीचर्स होते हैं, बट वो वहाँ पे भी वो भी अब उतने अच्छे मेंटर्स नहीं रहे। मेरा ख्याल है कि लेट्स नॉट जज टीचर्स, मैं उसमें कहाँ स्टेटमेंट नहीं दे रहे, लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी में टीचर की क्या रिस्पेक्ट है इस वक्त। हमारी सोसाइटी अगर प्राइमरी स्कूल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचर जो है वो प्राइमरी स्कूल का टीचर है, जहाँ से टेक ऑफ करना है, जहाँ से बच्चे की सेल्फ एस्टीम बननी है, जहाँ उसको शाबाश मिलनी है, उसकी अप्रिसिएशन मिलनी है, जहाँ टीचर कह सके ओह माय गॉड तुमने इतना ज़बरदस्त जवाब दिया, ये कहाँ से तुम सीख के आए हो, तुम तो हीरो हो यार, तुम तो बहुत ज़बरदस्त हो। इंस्टेड ऑफ सेइंग अरे तुम बीच में ज़्यादा बात मत किया करो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम क्या घर से चीज़ें सीख के आ जाते हो, स्कूल से सीखो, ठीक है। सो अब हुआ ये है, हमारा सोसाइटी में ये हुआ है कि हमारे प्राइमरी स्कूल टीचर्स पहले उनकी फॉर्मल एजुकेशन होती थी, उस फॉर्मल एजुकेशन के बाद उनको प्राइमरी स्कूल टीचर अपॉइंट किया जाता था। अब अनफॉर्चुनेटली टीचर का मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कसूर नहीं है, अब हमने ये चीज़ें सिस्टम और नेचुरली अगर आप बाहैसियत हैं तो आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेज रहे, आप उनको
उन स्कूलों में भेज रहे हैं जहाँ फ़ीस काफ़ी देनी पड़ती है, और उन स्कूलों के जो टीचर्स हैं वो ज़्यादातर लड़कियां हैं, वो यंग लड़कियां हैं जो इंतज़ार कर रही हैं कि उनकी शादी कब होगी, और जितना अर्सा वो इंतज़ार कर रही हैं वो स्कूल में टीचिंग कर रही हैं। क्या उनका पैशन है, क्या उनकी कमिटमेंट है, क्या वो चाहती हैं कि ज़िंदगी भर मैं इस प्रोफेशन में रहूँ और मुस्तकबिल के लीडर पैदा करूँ, या उनके इंटरेस्ट ये है कि मेरी इंक्रीमेंट कब होगी। सो देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज़ हैपनिंग इन सोसाइटी विच नीड्स टू बी रिविजिटेड, और हमें गुंजाइश बहुत है कि हम सिस्टम को कैसे मज़ीद बेहतर कर सकें, कैसे इम्प्रूव कर सकें। मेरा तो ख्याल ये है कि एजुकेशन सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर में होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए। तमाम पॉलिटिशियंस के, तमाम सिविल सर्वेंट्स के, तमाम सरकारी मुलाजमीन के बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ें। सरकारी स्कूलों की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। अब तो ये है कि स्टेटिस्टिक्स है सरकारी स्कूल। तो आपको मतलब है कि अगर एजुकेशन और हेल्थ जो है वो किसी मुल्क का सबसे बड़ा बिजनेस बन जाए तो प्रॉब्लम्स तो फिर तो प्रॉफिट ड्राइव कर रहा है ना। हाँ, अगर प्रॉफिट ड्राइव कर रहा है तो फिर वी वांट टू डिलीवर एज लिटिल एज पॉसिबल एंड मेक एज मच मनी एज पॉसिबल। तो फिर वो जो सोशल एक्सपेक्ट है वो उसका कम होता जाता है और ये हम चीज़ भुगत रहे हैं। ये चीज़ हमने ये भी देखी कि अभी हम अगर देखते हैं तो हमारे पास कहा जाता है कि 66% जो है इस मुल्क में यूथ है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो 66% यूथ होती है और उसके बाद ओलंपिक्स में जो है हमारे सिर्फ 7 लोग जाते हैं। ओलंपिक्स जो है वो यूथ का एक, क्योंकि मैं आप स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी रहे हैं, स्पोर्ट्स साइकेट्रिस्ट भी रहे हैं, स्पोर्ट्स हिप्नोथेरेपिस्ट भी रहे हैं। ओब्वियसली पूछना स्पोर्ट्स हिप्नो की कर दे, हिप्नोटाइज कर दे, मतलब वो बात आगे कर इसको अभी वो स्टोर में डाल दो सवाल को कि स्पोर्ट्स में हिप्नोथेरेपी क्या होती है। खैर, एक तो हिप्नोथेरेपी क्या होती है, स्पोर्ट्स में क्या होती है। लेकिन अभी जो है 66% यूथ, लेकिन किस तरह की यूथ, क्योंकि आपका मुसलसल इंटरेक्शन रहता है इन लोगों से, आपके लेक्चर्स भी होते हैं, आपकी पर्सनल काउंसलिंग भी होती है, सारा कुछ होती है। पाकिस्तान की यूथ को आप कहाँ पे देख रहे हैं जब आप एक पर्सनली 1-to-1 आप सिटिंग्स करते हैं? आई थिंक हम लोग काफ़ी मुश्किल हालात में हैं। जी, मुश्किल हालात से मुराद ये है कि लाहौर अगर अब पता नहीं 12 मिलियन है कि 15 मिलियन है, मुझे को क्लैरिटी भी नहीं है इस बात की, लेकिन कितने फुटबॉल किसी ने भी नहीं है सर, होनी चाहिए। कितने फुटबॉल ग्राउंड्स हैं, या कितने क्रिकेट ग्राउंड हैं, कितनी जगह वो जेवलिन थ्रो की गुंजाइश है, कितने क्लब्स हैं, कितनी जगह कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं। मतलब प्राइवेट क्लब्स हैं, आप किसी क्लब में चले जाएं, वहाँ आपके पास पैसे होने चाहिए, आपका कोच होना चाहिए, फलां होना चाहिए, लेकिन वेयर इज स्टेट, वेयर इज स्कूल? पहले तो स्कूल के लिए मैंडेटरी होता था कि स्पोर्ट्स ग्राउंड हो। हम जब स्कूलों में पढ़ते थे तो मैंडेटरी था, ठीक है, लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन मैंडेटरी था, हर स्कूल की ग्राउंड होती थी, उसमें वो पीटी भी करते थे, उसमें वो स्पेशल गेम्स का पीरियड मैंडेटरी था, रोज गेम्स का पीरियड होना, रिसेस के अलावा गेम्स का पीरियड मैंडेटरी। और फिर टीम के लिए आफ्टरनून में स्पेशल खाने के बाद स्पेशल प्रैक्टिस होती थी। तो वी डोंट हैव ग्राउंड्स, वी डोंट हैव फैसिलिटीज, वी डोंट हैव कोचेस, because this has become completely uninterested, and culturally there's no culture either. कोई ड्रामा होता था, कोई स्पीचेस होती थी, कोई डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट होता था, so we are not doing any of these things. So naturally स्काउटिंग क्या लेवल था स्काउटिंग? बहुत सारी चीज़ें थी, पब्लिक सर्विस थी, स्काउटिंग बड़ी अच्छी फील्ड थी, मजलिसें होती थी, मतलब सोसाइटीज़ होती थी, हर चीज़ की सोसाइटी होती थी, उस सोसाइटी के अंदर इलेक्शंस होते थे, सोसाइटी के अंदर लीडरशिप होती थी, सोसाइटी परफॉर्म करती थी, चंदे इकट्ठे करती थी महल्ले से फंक्शंस करने के लिए। सो देयर वाज अ ह्यूज सोशल इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन, so from a very early level. So unfortunately हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं इस तमाम काम से, और ये हमें करने की ज़रूरत है। इससे मुल्क भी और कंट्री भी और लोग भी और हमारे लोग बहुत ज़्यादा मुस्तहकम होंगे। आई एग्री विद यू दैट वी हैव नॉट लुक्ड आफ्टर द कल्चरल, सोशल, स्पोर्ट्स साइड ऑफ आवर यूथ, and that's not good because youth has to do some activity, and this unfortunately the activity which would be there then are not productive, and that can be dangerous. और वो बहुत ज़्यादा, ये मेरा अगला क्वेश्चन था कि वो डेंजरस हो जाएगी अगर आप उनको बिजी नहीं करेंगे तो फिर वो आपको बिजी करेंगे। Absolutely, और वो फिर इसी तरह से होगा जिस तरह से अभी हम देखते हैं मॉब मेंटालिटी है, चीज़ें हैं, कोई भी एक बात हो, कोई भी इशू हो तो उसको डिग आउट नहीं करना है, लेकिन अपना रिएक्शन जो है वो अपने घर की फ्रस्ट्रेशन हो, कोई फ्रस्ट्रेशन हो, वो फिर आपने सड़कों गलियों पे जो है वो निकालनी है। नॉट हेल्दी एट ऑल, इट्स नॉट हेल्दी। लेकिन उसमें एक साइकेट्रिस्ट का जो है पार्ट कहाँ पे आता है? अब हर किसी को जाके तो वो नहीं कर सकता। देखें, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों की बात करते हैं, साइकोलॉजी या साइकेट्रिस्ट की बात। मैं साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। आई थिंक
हमारा रोल ये आता है कि हम भी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, जो कि है पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है। हमारी 15th एनुअल कॉन्फ्रेंस होने वाली है और 15 तारीख को उसमें मेरी भी एक वर्कशॉप है जो कि नेट कॉलेज में होगी, जो कि हीलिंग थ्रू हिप्नोसिस के बारे में। बट एंड थैंक यू फॉर अलाउ मी टू प्रमोट दैट ऑल्सो। तो आई थिंक हमारा रोल ये आता है कि हम इसको, जैसे यहाँ बैठ के हमें आप मौका दे रहे हैं कि हम उसको प्रोपोगेट करें, हम भी प्रोपोगेट करें कि मेंटल हेल्थ क्या चीज़ है, मेंटल हेल्थ को हम पेरेंट्स कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, टीचर्स कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। मेरी तो बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश है कि मैं वॉलंटरी तौर पे जो प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं, ख़ास तौर पे सरकारी स्कूलों के, उनके लिए मैं टीचर्स ट्रेनिंग का काम करूँ और टीचर्स ट्रेनिंग के काम में ये बात कम्युनिकेट करूं कि हमने बच्चे की सेल्फ एस्टीम को कैसे स्ट्रेंथन करना है, जो कि प्यार करने से, अप्रिशिएट करने से, एडमायर करने से, शाबाश देने से और एक्सेप्ट करने से कि वाह इस बात का तो मुझे भी पता नहीं था, ये तुम कहाँ से सीख के आए हो, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, और बताओ बेटा तुम्हें क्या आता है। and appreciate that child in front of everybody else so that others also feel encouraged to come and talk about their thought and their ideas. उनका दिल गुर्दा बहुत बड़ा हो जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा हो जाएगा, उनकी पब्लिक स्पीकिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी और वो प्यार से, शौक से हर सुबह स्कूल आना चाहेंगे क्योंकि टीचर्स उनकी तारीफ़ करते हैं। आपका मतलब है कि whenever you are talking to a kid, you are not just talking to him, you are training him. Everything, because उसका जो ऐसा है कि हमारे ना एक ऑर्गन होता है जिसको हम अमिगडाला कहते हैं, वो 2 बादाम की तरह होता है यहाँ सर के पीछे। वो उसमें ना हमारी आइडेंटिटी रिजाइड करती है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, और ये फिलोसॉफिकली बहुत तगड़ी चीज़ है, हु एम आई, वो उसमें आइडेंटिटी रिजाइड करती है। तो 2 साल की उम्र में उसकी मेमोरी यहाँ से शुरू होनी शुरू हो जाती है। 2 साल की उम्र? 2 साल से पहले जो उसकी मेमोरी है ना, वो है नहीं, वो लर्नड मेमोरी है। वो लर्न मेमोरी से मुराद ये है कि माँ कहती है बेटे को, तुम 1 साल के थे तो तुम मुझे मैं लाल टोपी पहना के गोद में उठाया होता था, वो रेफरेंस, तो वो उसको याद हो गया कि मैं माँ ये करती थी। वो 2 साल के बाद जब उसको ये कहती है कि 1 साल के तुम थे तो मैं ये करता, वो उसकी एक्वायर्ड मेमोरी है, वो उसकी एक्सपीरियंशियल मेमोरी नहीं है, उसकी अपनी ज़ाती मेमोरी नहीं है। तो ज़ाती मेमोरी वो है जो मैं खुद एक्सपीरियंस करूँ। तो वो उस वक्त अमीगडाला शुरू होता है और वो स्पंज की तरह होता है और वो बिल्कुल एम्प्टी होता है 2 साल की उम्र। तो अर्ली चाइल्डहुड में जो कुछ भी कहा जाता है चाइल्ड को, वो उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। अब 2 साल का जब बच्चा है तो माँ ने भी उसको अगर 2 बच्चे ज़्यादा हैं माँ के पास, तो माँ ओवरवर्कड है, माँ ने हस्बैंड को भी लुक आफ्टर करना है, माँ ने इन लॉज को भी लुक आफ्टर करना है, माँ ने बच्चों को भी फीड करना है और दूसरे बच्चों का भी ख्याल रखना है। सो शी डजंट हैव एनफ टाइम एंड शी फील्स उसने सारे काम मुकम्मल भी करने हैं। तो आम तौर पे माँ की फ्रस्ट्रेशन बच्चों के ऊपर ऑफलोड हो जाती है और जब फ्रस्ट्रेशन ऑफलोड होती है तो तारीफ़ नहीं हो सकती। अगर मुझे बहुत ज़्यादा दर्द है पेट में तो इरफान आप मुझसे पूछते हैं यार मैक्स मेरी शर्ट तुम्हें कैसी लग रही है, आपकी शर्ट माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, रंग बड़े अच्छे हैं इसकी, बड़ा अच्छा डिज़ाइन है, कॉलर बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह, एंड सूट्स यू, योर होल गेस्टाल्ट इट सूट्स यू। लेकिन अगर मेरे पेट में दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा तो मैं कहता हूँ यार इरफान तुझे शर्ट की पड़ी हुई है यार, पता नहीं कैसी है शर्ट, कोई ख़ास नहीं है, बट आई ओनली हैव टू बी हैप्पी and positive to be able to appreciate someone or something. So wow. If mother and father are not happy and they are frustrated because of their job, because of their situation, then unfortunately their frustration gets off. The social and domestic pressures, whatever. Whatever. And the child's self-esteem goes down the drain. और माँ बाप फिर ये भी कहते थे हम तुम्हारे स्कूल में इतनी ज़्यादा फ़ीस दे रहे हैं, और ये उनको इस बात का भी एहसास होता है कि ये फ़ीस दे रहे हैं, ये फ़ीस से हम अपने कपड़े भी नए ले सकते थे, लंडा बाज़ार के कपड़े लेने की बजाय, तो उसको कह भी देते हैं तुम तो डबो दोगे हमें, तुम तो कामयाब नहीं हो सकते, तुम तो लापरवाह हो, तुम तो पीछे रह जाओगे। लेकिन वो उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशंस होती हैं जो इस तरह से निकल रही होती हैं। एब्सोल्युटली, बच्चा तो अल्लाह ताला का बेहतरीन शाहकार है, ठीक है, बच्चा तो फाइनेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएटर है, और जैसे डार्विनियन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं हम, तो वो तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, यानी बहुत स्पिरिचुअली और दुनियावी साइंटिफिक तरीके से अगर उसको मर्ज करें तो दोनों हिसाब से बच्चा तो इज़ द मोस्ट रिमार्केबल थिंग एवर, एंड इट्स वी who program this child to begin to think of himself as nobody. And that's where the self, and that's such a child, if he or she feels कि मैं तो कामयाब नहीं हो सकता, तो what strategy would that child create to feel successful and to be successful, unethical?
लेकिन आपने जो है वो एक चीज़ और डिफ़ाइन कर दी जो कि पहले भी गाय डिस्कशन होती है वैसे, लेकिन वो ये होता है कि इशफाक अहमद साहब से किसी ने पूछा कि भाई बच्चों की तरबियत किस तरह करनी है, तो उन्होंने क्या करनी, बच्चियाँ देनी, वालदैन की तरबियत करनी, तो बच्चियाँ दी आप ही हो जाएगी। तो वो जो है वो आप तो फिर हम बच्चों की काउंसलिंग की बात कर रहे थे, लेकिन अभी जो है उससे पहले आपकी काउंसलिंग के बाद भी घर जाके अगर उसने उसी प्रेशर में रहना है तो फिर तो कोई आउटकम नहीं निकलेगा। जी एब्सोल्युटली आजकल आई एम सीइंग समबडी एज अच्छा, जो कुछ लोग मेरे पास आते हैं उनको मैं क्लाइंट या पेशेंट नहीं कहता, मैं उनको को काउंसलर कहता हूँ। मैं उसका रीज़न भी आपको बताता हूँ, इर्रिस्पेक्टिव कि उसकी एज 14 साल है या 15 साल है, और मेरी 73 है। तो 73? Oh, really? Yes, I'm 73. तो मैं आई डिड माई मैट्रिक इन 67। वो उस वक्त मैट्रिक इजाद हो गया, मैट्रिक ही था उस वक्त, मैट्रिक ही था, ओ लेवल्स वगैरह वाले शश के तो उस वक्त सेकेंडरी हाई स्कूल मैट्रिक ही था। एनीवेज, तो मैं गुजारिश कर रहा था कि जो बच्चा है जो मेरे पास आता है उसको को काउंसलर कहते हैं। को काउंसलर इसलिए कहते हैं कि एक तो मैं और वो बराबर हैं, दूसरा मैंने उसको जज नहीं करना, तीसरा ये कि मेरा काम क्या है, मैं तो उसको जानता नहीं हूँ, ना ही मुझे उसकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस का पता है, ना ही मुझे पता है कि उसने अपनी ज़िंदगी के कौन से एक्सपीरियंस को क्या मीनिंग लगाया है। अरे ठीक है, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो थेरेपी है कि उसने उस एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड कैसे किया अपनी मेमोरी में, क्या किया, और उसके बाद उसको मीनिंग क्या दिया, क्या वो टाइटल क्या दिया। हाँ, अब मिसाल के तौर पे मैं वालिद हूँ और आप मेरे साहबजादे हैं और आपकी उम्र 8 साल है या 9 साल है, तो मैंने जब आपसे कहा कि इरफान तू कामयाब नहीं हो सकता, तू पीछे रह जाएगा, तू लापरवाह है, ओके, ठीक है, तो क्या आपने अपने बारे में राय कायम कर ली कि मैं लापरवाह हूँ, मैं कामयाब नहीं हो सकता, या आपने कहा कि बाबा जो है ना, माई फादर, ही इज इन फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ एंड वट एवर ही इज सेइंग ही डजंट इवन नो व्हाट ही इज सेइंग, बक कर रहा है, फॉरगिव मी। नहीं, वो एक लाइन ड्रॉ गई। तो दो चीज़ें, दो मीनिंग असाइन हो सकते हैं ना। अब वो बॉन्डिंग बनने की बजाय वो बॉन्डिंग टूट गई, प्लस अपने बारे में राय कायम की, या टू बी ऑनेस्ट रियलिस्टिकली सोचा कि बाबा की इस वक्त तबीयत ठीक नहीं, ठीक है, मुझे बाबा से बेतहाशा प्यार है, लेकिन बाबा इस वक्त बैड प्लेस में है, बाबा इस वक्त अपसेट हैं, लेकिन जो कुछ भी कह रहे हैं मैंने इसको अपने दिल पे नहीं लगाना। It doesn't mean that वो ऐसे ही अपनी फ्रस्ट्रेशन की वो उनकी हो सकता है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस कर रहे हैं, मैं भी देख लूँगा कि मैं अपने अंदर क्या तब्दीली ला सकता हूँ, लेकिन मैं तो अल्लाह ताला का बेहतरीन शाहकार हूँ, ठीक है, मौलवी साहब ने कहा था, तो मैं कैसे हो सकता हूँ घटिया। तो ये मीनिंग्स जो असाइन करने हैं, मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ। I help people reassign meanings to their experiences in their life, and that's where the therapy takes place. Our anger, our weight management, our guilt, our self-esteem, our confidence, our public speaking, our becoming benevolent, or our becoming retentive characters, our becoming कंजूस, या our becoming faragh dil, our becoming giving and appreciating, or our becoming retentive and holding is dependent what has been said to us in early childhood. But सर हम ये देखते हैं कि जो हमारे Max यार, this is Max, I mean this is maximum as well, so you can abbreviate that thing. अच्छा, एक इसमें और मसला हमारे पास यहाँ पे आता है कि हमारे जो मर्द है वो ही इज़ लेस एक्सप्रेसिव, वो ये चीज़ें आपके साथ बैठ के डिस्कस कर लेता है, ये सारी चीज़ें कि इसने आपको डिगा, दिस इज़ व्हाई यू आर मैक्स, आई थिंक। देखो इंटरेस्टिंग है, वेरी गुड, वेरी फंडामेंटल फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। क्योंकि मैं तो नहीं किसी से घर की बात कि मेरे अब्बा नहीं है, मेरे बेटा मेरे साथ क्या कर रहा है, पता नहीं, एक ट्यून्ड अप है, मैं चाहूँगा भी तो वो अल्फाज ही नहीं मेरे पास। एक बात तो ये है कि अगर हम नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पे मेरी नज़र में वो मेरी कमजोरी है, हमारा माशरा ट्यून्ड अप ही नहीं है इस तरह से, कोई मैं नहीं कर सकता। मैंने आपकी दोनों बातों पे जिक्र करता हूँ इरफान। एक तो मेरी ख्वाहिश होती है कि आई डोंट वांट टू जज एनीवन, ठीक है, आई एक्सेप्ट पीपल, बट यू नीड टू नो कि रोला किएगा ना, रह जाना, यू आर राइट, ठीक है, एंड आई एम वेरी excited that you are really keen about this, ठीक है इरफान, beautiful, well done, but little patience. पहली बात इसमें ये है कि as a counselor it is not our right to apply my value system or my thought process on the values and thought processes and
impressions that my co-counselor has about himself or herself or everybody else around in his family. Fair enough. So I am open, accepting, non-judgmental. Okay? Neutral. Yeah. Because I want to give space to my co-counselor to feel confident that he or she could express completely and totally with total freedom and would not be judged or shamed. Because ये एक बहुत अहम एस्पेक्ट है. तो ये पहली बात तो ये अवेलेबल करनी होती है. दूसरी बात ये अवेलेबल करनी होती है कि अच्छा आप कहते हो मुझसे ये नहीं होगा. क्यों कहते हो ये नहीं होगा? आप ये नहीं कर सकते, क्या वजह है? क्या आपका ब्लड प्रेशर का कोई इशू है, या आपका कोई नज़र आपको कम आता है, या आपका इंटेलिजेंट कम है, या अगर हैं आप समझते हैं आप इंटेलिजेंट कम है तो किसने कहा है? कहाँ से पता चला आपने? कौन सा टेस्ट आपने कराया? So we go along with this thought process to help this person recognize that he may have formed opinion about himself or herself which are inappropriate and which are less than who he really is. So that's where it starts. Now what is mental health then? यहाँ पे ये आ जाती है कि मेरी ख्वाहिश क्या होगी, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी. ट्रांसफॉर्मेशन ये होगी कि एक्नॉलेज दैट आई एम, मैं अल्लाह ताला का बेहतरीन शाहकार हूँ. और दूसरा, मुझसे गलतियाँ कोताहियाँ हुई होंगी, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, वो मेरा बिहेवियर है. और एक मेरा रॉ मटेरियल है. मकबूल बाबरी एज ए पर्सन एक रॉ मटेरियल है. और मैंने झूठ बोला था क्योंकि मुझे पता था बहुत मार पड़ेगी, तो मैंने झूठ बोल दिया. लेकिन मैं वो नहीं हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ. मैंने एक झूठ बोला था. मैं अल्लाह ताला का बेहतरीन शाहकार हूँ. मुझे एहसास है कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था. मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा ना बोलूँ. इंस्टेड कि मैं झूठा हूँ या मैं चोर हूँ, कि मैंने अब्बा की जेब से 5 रुपये चुरा के स्वीट्स खरीद ली थी. ठीक है. सो डोंट जज योर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ अ मिस्टेक दैट यू हैव मेड, बिकॉज यू रिमेन one of the finest expression of the greatest creator. Okay? So therapy would be to help this person to go back to begin to behave in a way who he really is, the great human being. Now what is mental health? Mental health is have the capacity to be grateful in all situations. Okay. Okay? I am alive. I am 73. I am alive. Mashallah. I am breathing. I can see you. I can talk to you. I have been invited to Alif TV, and so I am grateful. I want to appreciate. मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं. मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं उसका इजहार करूं, मैं उसकी तारीफ़ करूं, मैं उसको इनकरेज करूं, और वो शुक्रगुजारी का हिस्सा है. मैं फ्यूचर के बारे में मुस्तकबिल में रहूं. आजकल पाकिस्तान के हालात टफ़ हैं, लेकिन मुझे पता है जितने ज़्यादा टफ़ होंगे उतने खूबसूरत सोल्यूशन हम इंशाल्लाह निकालेंगे, मिल के निकालेंगे. एंड जब भी सोल्यूशन निकलेंगे, हमारी ख्वाहिश होगी कि हम एक बेनेवलेंट तरीके के साथ, एक एक्सेप्टिंग के साथ, एक यूनिटी के साथ ऐसे सोल्यूशन निकालें जिसमें मेजॉरिटी का फ़ायदा हो, जिसमें पाकिस्तान का फ़ायदा हो, जिसमें पाकिस्तान की हर इंस्टीट्यूशन का फ़ायदा हो. So I'm hopeful about that, because we are genetically motivated to do great, and we are moving in. Temporarily we could become insecure and behave in a way which is unbecoming of us. Okay? But eventually we will. So being grateful, being giving, being appreciative is mental health. Now what is the opposite it? Complaining. मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई, मेरे वाले साहब अमीर नहीं थे, मैं गलत पेरेंट्स में पैदा हो गया, मेरा स्कूल अच्छा नहीं था, मेरी सिफारिश नहीं थी, मुझे नौकरी अच्छी नहीं मिली, मैं टीचर मुझे पसंद नहीं करते थे इसलिए मेरे मार्क्स कम आ गए, और वगैरह वगैरह. सो एवरीथिंग दैट्स नॉट गुड ब्लेम ऑन टू अदर्स. व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? येस, इन द पास्ट आई मेड मिस्टेक्स, बट आई एम बिग इनफ, आई एम रिकग्नाइज दोज मिस्टेक्स, आई एम नॉट गोइंग टू मेक दीज मिस्टेक्स अगेन. मैं ये मिस्टेक्स अब नहीं करना चाहता. आई डिज़र्व टू बी इवन मोर सक्सेसफुल, आई डिज़र्व टू बी इवन मोर हैप्पी, बट इन द प्रोसेस आई विल अपहोल्ड माई एथिक्स, अपहोल्ड माई वैल्यू, एंड आई विल टेंड टू influence others to have more values and more ethics and more system driven behaviors. So that's what health and lack of mental health. अच्छा, हम अगर इसी आपने जो एग्जांपल दी थी वो 5 रुपये वाली अब्बा के बटुए से या अब्बा की जेब से 5 रुपये निकाले, हमारे यहाँ पे ये भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं कि अब्बा के बटुए से किसी बच्चे ने 5 रुपये निकाले और अब्बा ने उसको बहुत ज़्यादा पकड़ा गया, बहुत ज़्यादा डांटा, सारा कुछ. अब अब्बा का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि यार ये चोरी की आदत ना पड़ जाए इसको,
और उसने बहुत स्नब किया क्योंकि बहुत ख़तरनाक बात है, एक तो झूठ बोला कि नहीं निकाले, दूसरा ये कि चोरी की। दोनों चीज़ें बाप के लिए बहुत डेंजरस है उसके फ्यूचर के लिए। बाप ने बहुत हेड्स ऑन उस पर गया और सारा कुछ हुआ। एट द सेम टाइम बच्चा जो था, बच्चे ने कहा कि यार 5 रुपए के लिए अब्बा इतना गुस्सा कर रहे मेरे पे यार, ये व्हाट इज दिस बिहेवियर, ये अब्बा को क्या हो गया सारा कुछ उसमें उस सिचुएशन में। और वो बाप की और बेटे की रिफ्ट जो है वो क्रिएट हो गई। अब वो 5 रुपए कहीं और रह गए, रिफ्ट आगे चली गई कि वो क्या हुआ, क्या था, इवेंट क्या हुआ था। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो इतना एक्सप्रेसिव होगा कि ये बताए कि यार मेरे अब्बा की जो उस वक्त से रिफ्ट चल रही है और हम लोग आपस में नहीं बैठ पा रहे, उसकी रीज़न ये थी कि वो उस वक्त मैंने 2 साल पहले जो है एक मेरे से ये हरकत हुई थी जो मैं शायद भूल भाल भी गया हूँ, लेकिन रिफ्ट इज़ देयर। देखिए बात ये है कि बिल्डअप होता गया ना, बिल्डअप होता गया सारा कुछ बिटवीन यू एंड मी, या थोड़ा बहुत तो हम सब ने ऐसे किया कि वही इसमें हाँ और बिटवीन यू में रह नहीं गया, 3 कैमरे लगे ने वो ऐसे ही, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, वी आर ह्यूमन बीइंग। देखिए मैं एक इसको पार कर लें थोड़ी देर के लिए, आई वांट टू कम बैक टू दिस। आई एम नॉट, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, आई एम बोर्न इन अ मुस्लिम फैमिली एंड आई एम अ बिलीवर। मैं बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली रिचुअलिस्टिकली प्रैक्टिस नहीं करता, मुझे करनी चाहिए बिकॉज आई एम पब्लिक टेलीविजन, आई मस्ट मेक माय ऑनेस्ट स्टेटमेंट। लेकिन मुझे ना अपने दीन के बारे में कुछ चीज़ें बेतहाशा पसंद हैं। उसमें सबसे जो मुझे ज़्यादा चीज़ पसंद है वो ये कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, बहुत सारा लोगों को, हमारे लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि व्हाट इज़ द पर्पस एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं ना इसको हमेशा अपने को काउंसलर्स को भी सिखाता हूँ। और इसी बात से जहाँ फॉरगिवनेस की बात हो रही है, हम अभी बात ये कर, 2 बातें हमने टॉस कर दी हैं। एक बात हम ये कर रहे हैं कि फादर को क्या करना चाहिए था, तो फादर को पता चल गया 5 रुपये निकाल लें। तो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि फादर को ये कहना चाहिए कि यार तुमने अच्छा किया, तुमने निकाल लिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम्हें चाहिए होंगे तो तुम मुझसे मांग लेना। हो सकता है मैंने किसी और के लिए रखे हों, ठीक है, और फिर नहीं थे उसमें तो मैं परेशान हो गया। तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें चाहिए, खानी चाहिए मिठाई, तुम्हें स्वीट्स लेनी चाहिए, लेकिन हिसाब से लेनी चाहिए। एंड नेक्स्ट टाइम यू नीड मनी, आस्क मी बेटा, या इफ यू टेक इट टेल मी दैट, और टेल मी आई एम गोइंग टू टेक 5 रुपीज़ फ्रॉम योर पॉकेट, फ्रॉम योर वॉलेट, सो वी विल टेल दिस एंड आई लव यू एंड 5 रुपये तुमसे ज़्यादा अहम नहीं है, तुम बहुत काम किया, लेकिन तरीक़ाकार इंपॉर्टेंट, सो नॉट जज द चाइल्ड। सेकेंड पार्ट ये है कि हम क्या करें। हमने अगर निकाल लिए थे 5 रुपये और हमसे कोई गलती कोताही हो गई थी, हमने कुछ ऐसा काम कर दिया था जो कि हम अब समझते हैं हमें नहीं करना चाहिए था, क्या हम अपने आप को जज कर लें कि मैं अच्छा नहीं हूँ? पैदा फिर भी अल्लाह ने किया है, तो अच्छा तो मैं हूँ, काम जो मैंने किया हो सकता सही ना हो। एंड नाउ वी कम टू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी नज़र में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल स्टेटमेंट, एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे रिलीजियस लीडर्स जो है ना इस तरह इसको एक्सप्लेन नहीं करते। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मकबूल बाबरी, जो कि मैं मेरा रियल नेम है, मकबूल बाबरी, मैक्स बाबरी को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मकबूल बाबरी, तुमने कोई भी ज़िंदगी में काम करना है, तुम अपने आप को याद दिलाओ कि मैं तुम्हारा रब हूँ। बिस्मिल्लाह, स्टार्ट विद माई नेम, मैं तुम्हारा रब अल्लाह के नाम से, एंड आई एम रहमान। रहमान मीन्स अनकंडीशनली फॉरगिविंग, completely unconditionally forgiving, that's Rahman. And not only that, I'm also Rahim. And Rahim means ask for forgiveness and I'll grant you. Tawbah ka jo हमारा concept. So 2 orders of mercy. First, I'm Rahman. Remind yourself, जो कुछ भी करना है आपने, ठीक है, दरवाज़ा खोलना है, कुछ भी जाना है, कुछ भी करना है, पानी पीना है, बिस्मिल्लाह रहमान। Remind yourself that I am Rahman. Second, I am also Rahim. Now, God, माई क्रिएटर, अल्लाह ताला, वाई वुड अल्लाह ताला टेल मी कि तुम अपने आप को याद दिलाओ कि मैं रहमान हूँ? इसलिए कि अल्लाह को पता है मुझसे गलती होगी, तभी तो रहमानियत की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, मुझसे गलती होगी। फिर अल्लाह ताला को ये भी पता है कि मैं अल्लाह ताला की रहमानियत के ऊपर 100% बिलीव ना करूँ और फिर भी मैं अपने आप को सज़ा देता रहूँ। ठीक है, अपने आप को सज़ा दे, नहीं मैंने वालिद की जेब से 5 रुपये निकाल दिए थे। तो उन्होंने कहा कि आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड आस्क फॉर, मतलब फर्स्ट बिकम अवेयर कि आपने कुछ किया जो कि सही नहीं था। एहसास होना, तौबा का जो कॉन्सेप्ट है, एहसास होना कि आई डिड समथिंग विच वॉज नॉट राइट, एंड एहसास होना कि मैं तो इससे बहुत अच्छा इंसान हूँ जो मैंने किया था, इसलिए मैं आइंदा ये नहीं करूँगा। वन टाइम नहीं है,
अल्लाह ताला कोई कॉन्ट्रैक्टर तो है नहीं, उन्होंने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अल्लाह ताला ने कहा तो मैं तो अनकंडीशनली फॉरगिविंग हूँ ना, और अनकंडीशनली तौबा तुम कर सकते हो, लेकिन माइंडफुल रहो कि तुम्हें जो बात की थी, जो तुम्हें ज़रूरत नहीं लगी, वो तुम आइंदा ना करो। ठीक। सो इफ़ गॉड सेज दिस इज़ हु आई एम and ask me to remind, and if God is not becoming judgmental, more on top of it, ठीक है? yeah. But हमारे सिस्टम के अंदर ना, because we want to control people, we want to have everything fear driven, unfortunately. और fear driven का और मकसद भी होता है, but I don't want to go too much into that detail. But in therapy it is very important, because to help a person begin to recognize that you can do remarkable things in life is to help him to be able to forgive himself and also ask for forgiveness from the creator. ठीक है? So you are not, अब थेरेपी की क्या बात है, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी की क्या बात, you are not, इरफान, you and I, we are not the mistakes of our past, we are what we want to do in the future. Okay. ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि हमसे जो पास्ट में मिस्टेक हुई होती हैं, हम ऊपर पहनना शुरू कर देते हैं, और हम कहते हैं यार मुझसे तो ये नहीं होगा, क्योंकि मुझसे पहले भी नहीं हुआ था, मैं पहले भी फेल हो गया था, मैं पहले भी चीटिंग करके पास हुआ, मैं पहले भी सिफारिश से आगे निकला। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं मैंने गलत किया था, मैं खुद भी कर सकता हूँ अपने ज़ोरे बाजू पे, मेरे अंदर ये सलाहियत है और मैं करूँगा। वो जज्बा जो मैंने आपसे ऐसे क्रिकेट की बात की कि नॉट ओनली बिलीव दैट आई एम ग्रेट, आई कैन डू ग्रेट थिंग्स, नॉट ओनली दैट आई कैन डू ग्रेट थिंग्स, आई विल डू ग्रेट थिंग्स। जो विल शामिल होती है ना, वो बहुत पावरफुल चीज़ है। विल है मेरा जज्बा, मेरा वलवला, मेरा जोश, मेरा जज्बा टू बी एबल टू ब्रिंग दैट चेंज एंड फुलफिल द पर्पस ऑफ माई लाइफ। And of course, with will, we must also have a purpose. And the purpose, in my opinion, for healthy mind, the purpose has to be bigger than myself. If the purpose is कि मुझे ये मिल जाए, तो फिर कोई purpose नहीं हुआ। यानी कि मेरा घर बहुत बड़ा हो जाए, या मैं अमीर तरीन आदमी हो जाऊँ, तो फिर मैंने अल्लाह ताला की ह्यूमैनिटी को क्या सर्व किया? ना, फिर क्या की घटिया मैं। हाँ, बिल्कुल सही। तो पर्पस तो ये होना चाहिए कि मेरी वजह से ह्यूमैनिटी को क्या फ़ायदा होगा। हाँ, मेरी वजह से कौम को क्या फ़ायदा होगा, मेरी वजह से मेरे स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा, मेरी वजह से जो मैं काम कर रहा हूँ उसकी वजह से लोगों को क्या फ़ायदा होगा, मेरा मुल्क कैसे तरक्की करेगा, मेरी दुनिया कैसे तरक्की करेगी, मैं जो जालिम है उसको कैसे सिखाऊंगा कि प्यार करेगा तो और भी ज़्यादा खुश होगा। लेकिन इशू ये आ रहा है कि ये बातें बहुत खूबसूरत हैं, और ये बहुत बातें बार बार मेरा ख्याल है हमें ये रिमाइंड कराती रहनी चाहिए और डिस्कस करते रहना चाहिए। किसी को भी, जिसको भी, अगर 4-6 बंदों को भी अगर समझ आ जाए तो ये शायद पर्पस सर्व हो जाए। लेकिन ये हमें, जब हम बाहर निकलते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो ये इतने आराम से बैठ के बात हो नहीं सकती। वो हमेशा जो है वो उसी वक्त में, वो जो आपने पहले अभी थोड़ी देर पहले बात की कि वो थ्रेट और फियर वाला जो एक एलिमेंट है, वो यहाँ पे शायद हम उसके ज़्यादा ताबे हैं। You are absolutely right. I mean, हमारे sad part of story, मैं कोई फखर से नहीं कह रहा। I regret saying this. I acknowledge what you're saying. I understand. And it is not an easy task. True. To become a person who is much more fulfilled. देखिए, एक दिन हमने मर जाना ना। जो कुछ भी मैंने कारोबार किया, काम किया, दौलत बनाई, let's say X amount of money बनाई, that X amount of money is going to be taken away from me. Yeah. I can't take it anywhere. Yeah. And I didn't bring it with me. So if I have children and I made 10 times X amount of money, I will probably, my children will fight amongst themselves. ठीक है? और जिसका मतलब है जितने ज़्यादा मैंने पैसे बनाए उतने उनमें ज़्यादा तफरक डाला, क्योंकि उनको नहीं सिखाया कि आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, आप अपनी ज़ात को कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप अपने लिए अबंडेंस कैसे क्रिएट करेंगे, आप दुनिया को कैसे दें। सो वट एवर वी हैव, कलेक्टिंग सिखाई, स्पेंडिंग नहीं सिखाई। हाँ, स्पेंडिंग नहीं सिखाई। एब्सोल्युटली। सो my desire would be that I spend the money that I have made judiciously. I give away money to people who need it, because it will be anyway taken away from me. So might as well do those great things myself. ठीक है? वो point 1 ये हो गया। Point 2 ये कि yes, I also learn to say and do things which I think is right without putting my own life in jeopardy. Because if I want to be an agent of positive transformation, it is important that I survive. And survival with
नॉट बीइंग ashamed of myself but also be proud of myself. यानी मैं अपनी वैल्यूज़ के ऊपर या अपने सिस्टम्स के ऊपर या अपने सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग के ऊपर बहुत बड़े कॉम्प्रोमाइज़ ना करूं, लेकिन मैं अपनी जान की हिफाजत करूं ताकि मैं वो तबलीग जारी रख सकूं जो मैं करना चाह रहा हूं. ठीक है. सो बैलेंस करने मुश्किल है, लेकिन ये सोच लेना कि एक दिन तो मर ही मैंने जाना है. ठीक है. तो बेशर्म होके ना मरूं. ठीक. मैं डिग्निटी के साथ मरूं. तो डिग्निटी भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. सो डिग्निटी होना भी मेंटल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो डिग्निटी, डू व्हाट यू वांट टू डू, बी माइंडफुल ऑफ पीपल, don't judge other people. There is always a reason for people to behave in a way which is inappropriate. So be mindful, be empathetic towards the oppressor. Because oppressor is also oppressed in his own way. ठीक है. जो बंदा, जिस बंदे ने मुझे जेल में रखा हुआ है ना, वो मुझसे ज़्यादा फंसा हुआ है. मैं तो जेल के अंदर आज़ाद हूँ, उसको बाहर खड़े होना पड़ रहा है कि ताला ना खोल के बाहर निकल जाए. ठीक है. वो ज़्यादा बड़ा कैदी है. He is more watchful. So there are multiple layers in this. So this is how I feel about and this. be thankful as well. वो बड़ा important है उसमें. वो एक हमारे यहाँ पे एक grateful जो है वो एक हमारा बहुत बहुत बड़ा missing link है उसमें. अभी हम एक और बात कर रहे थे जिसमें इसी में आपके mental health के वाले से एक बात हो रही थी. उसमें ये भी चीज़ आ रही थी कि हम लोगों में जो ओबेसिटी प्रॉब्लम है, वैसे देखें तो खान पैसे नहीं है, लेकिन हर बंदा जो है ओबेसिटी द पेशेंट है. तो उसके हवाले से भी आप कुछ बात कर रहे थे कि वो क्या है. देखिए, बात मेरा ख्याल है, मैं अपना जो मेरी नॉलेज है, मेरा ख्याल है, मर्दों की अगर बात कर लें पहले, जो फिलोसॉफिकल थ्योरीज हैं और जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं, एक बात तो ये है कि बेटा जो है, अगर बेटा वेट गेन करता है तो पॉसिबिलिटी ये है कि उसका बाप के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है. अरे इंटरेस्टिंग बात ये है कि लेट्स से मेरा एक बेटा है. what do I expect from my child, son? ठीक. आई एक्सपेक्ट कि वो बेटा जो है वो पढ़ा लिखा हो और वो हेल्दी हो और वो फिज़िकली फिट हो और स्मार्ट हो और वगैरह वगैरह. और मैंने उसके ऊपर सवारी की हुई है, और सवारी जो की हुई है उसमें मेरे बेटे को ये साफ बात समझ में आ गई है कि ये बाप मेरा जो है ना, ये मेरी बेहतरी की बात नहीं कर रहा, ये दोस्तों को बताना चाहता है कि देखो मेरा बेटा कितना पढ़ लिख गया है. मेरा बेटा दोस्तों को दिखाना चाहता है कि मेरा बेटा कितना स्मार्ट है. जो कुछ मेरा बाप खुद नहीं कर सका वो ये मेरे थ्रू करना चाहता है. देखिए, मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, ये मैं एक शो केस में खड़ा हुआ बंदा एज मैनेकिन इम्पॉर्टेंट हूँ, मैं एज आत्मा इम्पॉर्टेंट नहीं. So that's what the son, if and possible, that's what the son reads. And this son then subconsciously wants to punish his father. Oh. So how would he punish? What would he do? He will not subscribe to whatever his father. Consciously नहीं कर सकता. Consciously he loves his father. Father is a provider. Father is a benevolent person. Father takes care of him. Father protects him. ठीक है. तो consciously तो नहीं कर सकता. तो subconscious mind में उस कैसे पनिश करेगा? क्या करेगा पनिश करने के लिए? किस फादर को किस बात से सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी? वो एक डी शेप हो जाए, सारा कुछ हो जाए उसमें. तालीम ना हासिल करे, हर मामले में डी शेप हो जाए, obese हो जाए, वेट ज़्यादा गेन कर ले. दो रीजंस हैं इसके. एक तो ये हो गया. दूसरा ये कि ऐसे बच्चे की एंग्जाइटी ज़्यादा होगी. एंग्जाइटी जो है ना वो डिमांड करती है शुगर. ओके. सो इफ एंग्जाइटी इज हाई, वी वांट टू रश टू द फ्रिज इन द इवनिंग, लुक इनटू द फ्रिज, टेक आउट, लुक एट व्हाट इज स्वीट इन देयर. मिठाई लेके रखी हुई है, केक पड़ा हुआ था कोई, तो उसका पीस निकाला, खा लिया. एंग्जाइटी और बढ़ती है. फूड की कंजम्पशन, स्वीट्स की कंजम्पशन सब बढ़ती जाती है. सो वन ऑफ द रीजंस, नॉट ऑल द एब्सोल्यूट वन रीजन, बट दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. वुमेन का ऑपोजिट है. वुमेन का कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मदर है. अगर लड़की बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी तो वो एनोरेक्सिक हो जाएगी, तो वो पॉसिबिलिटी है कि फादर के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, कि फादर ने अपनी बेटी की सेक्सुअलिटी नहीं एक्सेप्ट की. वो सेक्सुअलिटी नहीं एक्सेप्ट की और फादर ने कहीं कह दिया कि माँ को कि देखो ये जवान हो रही है, इसे अगर दुपट्टा नीचे करके रखे. तो बेटी ने अंडरस्टैंड ये किया कि माई फादर इज़ नॉट एक्सेप्टिंग मी टोटली एंड कम्प्लीट द वे आई एम. ठीक है. एंड आई बीन वेल एंडाउड बाय गॉड. So what does that show? So she understands that my father is not happy about my sexuality. So she becomes anorexic. Oh. Anorexic means that she would not get the normal women body shape that a woman needs to have. Opposite क्या है इसका? बेटा अगर बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है तो माँ के साथ कॉन्फ्लिक्ट है. माँ is supposed to feed the child.
एंड माँ को ये होता है बेटा दूध पी ले, बेटा गोश्त की बोटियाँ 2 तेरे लिए रखी वो खा ले, बेटा तू खा, तू खुराक नहीं खाई, तूने दोपहर को नहीं खाया, सुबह नहीं खाया. So if the son wants to punish the mother, he becomes very slim. Wow. And the daughter wants to punish the mother, she becomes fat. Why? Because mother की क्या ख्वाहिश होती है? मदर की ये नहीं ख्वाहिश कि पढ़ाई लिखाई कर जाए. मदर की ख्वाहिश ये कि ये 13-14 साल की हो गई है, मैं शादियों पे जा रही हूँ, ये मेरे साथ जाए. और सारे लोग पूछे अच्छा ये किसकी बेटी है? ये सारे पूछे ये किसकी बेटी है, ये किसकी बेटी है. ठीक, तो वो बेटी अगर माँ को पनिश करना चाह रही है, शी डजंट वांट टू बी अ शोकेस फॉर द मदर, कि वो कहा अच्छा वो जैनब की बेटी है यार, वो जैनब की देखो, जैनब की बेटी बड़ी प्यारी है, तो जैनब की तारीफ हो रही है. तो माई मदर यूजेस मी एज अ role model, as a model to get appreciation for herself. Then the daughter becomes disillusioned and instead starts gaining weight. ये तो बहुत साइंस है सर. बहुत साइंस है इसमें. मैं आपको एक एस्पेक्ट बताया. ये तो एक बिल्कुल आपने एक हल्का सा पेज टर्न किया और उसमें से वहां से. बट लेट्स गो बैक टू जो पहले आपने बात की थी ना कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी. तो को काउंसलर जो है ना, को काउंसलर को स्पेस जब आप प्रोवाइड करेंगे तो वो हर बात करने के लिए तैयार हो जाएगा और वो अपनी फीलिंग्स के साथ इन टच होगा. जब फीलिंग इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आर वी इन टच विद आवर फीलिंग्स, और आर वी मैन के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है. वी वांट टू बी रैशनल ऑल द टाइम. द मोर रैशनल वी आर, द मोर वी आर सप्रेसिंग आवर फीलिंग्स. ह्यूमन बीइंग इज अ फीलिंग बीइंग, नॉट अ रैशनल बीइंग इन रियलिटी. ठीक है. सो अनलेस वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, and then that's why I say appreciation is very good. Appreciation is not a kind of a pretend नहीं करना है. आपको मज़ा आना चाहिए, आपको अच्छी लगी है कोई चीज़, आपको टेस्टी लगी, यार ये बड़ी टेस्टी चीज़ है, तुमने कैसे बनाई, क्या कुछ इसमें डाला है, तुमने क्या रेसिपी इसकी बनाई है. जेन्युइनली तारीफ करें, जेन्युइनली अप्रिशिएट करें जो चीज़ आपको अच्छी लगी. सर ਇਹ ਤੇ ਕਲਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੈਟਸ ਮੀ ਕਮ ਟੂ दैट. ਮੈਂ ਕਲਚਰ ਦੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੋਂਗ ਸਹੀ ਕਰ ਆਪ. सही नहीं, सही कह रहे हैं. मेरा अफसर मेरा काम पसंद भी आएगा, ही नॉट अप्रिशिएट मी. मुझे अपने बेटे का काम पसंद भी आएगा, मैं तगड़ा रहूंगा कि मैं पियोगा और मैं इन्हें खिंच के रखना. सही. लेट मी कमेंट ऑन दैट. मैं सॉरी पर मैं लग रहा है ਤੁਸੀਂ किताबी ਗੱਲਾਂ कर रहे हो. फैक्चुअल ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ. आप सही कह रहे हैं. मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बंदा इरफान आपकी ज़िंदगी में आप खुद हैं. ठीक है. यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ. अब बात यह है कि आपको ना बहुत सारी सलाहियतें और खूबियाँ दी गई हैं. मुझे मिसाल के तौर पर मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मुझे नहीं दी गई. मैं सड़ियल हूँ, मैं नेगेटिव हूँ, मैं हर चीज़ में नुक्स निकालता हूँ, मैं तारीफ़ नहीं करता, और मैं कहता यार कड़ी गल है छड्डो पड़े जी एवं तुम किस पासे टुर पे किताबी वगैरह. आई एम सेइंग टू यू, yes, we live only once, and while we are living, I want you, Irfan, to interact with the world out of your strengths, your personal strengths and capabilities and values, not react to the shortcoming of the society or the person that you're talking to. ठीक है. अगर मैं सड़ियल हूँ, अगर आप भी सड़ियल होते हैं और सड़ियल आपको पसंद नहीं है, आप भी सड़ियल हो जाएं, तो आपने एक ऐसी चीज़ मुझसे उठा ली जो आपको पसंद नहीं है. लेकिन अगर फराग दिल हैं आप, तो मैं सड़ियल हूँ, फिर भी आप फराग दिली से मुझसे काम करते रहें, तो फिर आप वो कर रहे हैं जो आप हैं. सो प्लीज़, किताबी हैं बातें या नहीं है, इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन अस इफ वी आर रैशनल बीइंग्स दैट वी बिहेव इन अ वे व्हाट वी थिंक इज़ राइट, नॉट व्हाट द सोसाइटी विल एक्सेप्ट और अप्रिशिएट. बिल्कुल सही. सो तब्दील भी ऐसी ही होगी ना. मैंने कहा ना आपको, प्रेशर को भी हमें सिखाना पड़ेगा कि वो अगर वाकई एंजॉय करना चाहता है लाइफ, तो वो भी बेनेवलेंट हो जाए. बिल्कुल सही. वो भी फराग दिल हो जाए. और शायद यही है कि जितने क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे वो उसी वजह से उसी का जवाब था. सर एक जवाब भी हो सकता था कि इसीलिए काउंसलर चाहिए. हाँ, मतलब क्योंकि मैं वो बात कर रहा हूँ जो एक माशरा है, और माशरे को सुधारना कैसे है वो आप बता रहे हैं कि यार उसको कैसे कैसे लेके चलना है, सारी चीजें करना है. आपसे कंप्लीटली एग्री कर रहा हूँ. वो सारा कुछ, तो इसलिए तो काउंसलर चाहिए. सही है, सही. लेकिन फिर भी हम अपनी ज़ात की जिम्मेदारी खुद ले लें. हाँ. ठीक है. मैं मिसाल के तौर पे आई कैन चूज़. लाइफ में ना मजबूरियाँ नहीं हैं कोई भी, लेकिन हम बना लेते हैं मजबूरी. एक तो ये झगड़ा होता है मेरा, जो मेरे को काउंसलर होते हैं उनके साथ, ये वो कहता है जी आई नीड टू डू दिस. मैं पूछा मिसाल के तौर पे क्या, वो कहता है आई नीड टू डू दिस, चाहे कुछ भी हो जाए आई नीड टू डू दिस. मैंने कहा भाई बताएं तो क्या. कहने लगे यार मैंने ना वहाँ फलां जगह पे टाइम पे पहुँचना है, आई नीड टू डू दिस.
मैंने कहा ठीक है, बट मेरा अगर मुझे ऐसा पहुंचना हो तो मैं तो कहूँगा कि आई वांट टू डू दिस, सो आई नीड टू डू दिस। तो बहुत अजाब में आप, ओए ओए, एंड सो आई वांट, डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट, बड़ा फ़र्क है, बहुत ठीक फर्क है। है। मतलब क्रिकेट की बात कर लेते हैं, चेयरमैन और मैनेजर और कैप्टन विल से ओ या वी नीड टू डू दिस मैच। सो जब भी हम कहते हैं वी नीड टू विन दिस मैच, इसका मतलब है कि मेरी तो शायद ख्वाहिश नहीं है जीतना, लेकिन मैं आपको मजबूर कर रहा हूँ कि आप जीतें। ड्यूटी बन गई ना। ड्यूटी मतलब एक्सटर्नल ड्रिवन हो गया ना, ख्वाहिश कहाँ गई आपकी, हाँ। ठीक है। सो आई से फॉर एग्जाम्पल टू पीपल, जिस पे लड़ाई होती है लोगों से, मैंने कहा आई इन माई लाइफ आई डोंट नीड टू डू एनी थिंग। सो पीपल गेट वेरी अपसेट, हाँ। हाउ कैन यू से दैट। आई सेड यस, गिव मी एन एग्जाम्पल, देयर इज दैट समथिंग दैट आई नीड टू डू। आप ये कह सकते हैं कि ठीक है यू नीड टू गो एंड यूज द टॉयलेट। I said, no, I want to go and use the toilet because this is a very nice place. हाँ। I don't want to soil this place. हाँ। ठीक है, so I choose to go to the toilet. ठीक है, I used to remain a dignified person. Then extreme example is that I say I don't need to breathe. Then say, okay, but you will die if you don't need to breathe. I'm not saying I don't want to breathe. I'm saying I don't need to breathe. I choose to breathe. I choose to breathe. I choose to breathe because I want to live. I have a beautiful life. I have a beautiful family. I want to provide for them. I have a beautiful friend in Irfan. I want to participate in his television program. We want to have nice conversation. So I choose to do all those things. When I choose to do things, I am much bigger than a person who needs to do things. वो मजबूरी कर रहा है ना, प्रेशर में कर रहा है, ख्वाहिश नहीं है उसकी। So when you turn your needs into your choices and your desires, you are much bigger and much more powerful person. So we choose to do things. I choose to remain positive and compliment other people, even if the society is not ready for it. Even if the society is not ready for it. Because I choose. I choose. If no, he's not ready, that's his problem. Why should I make his problem my problem? So another thing, have distance. Also please, बड़ी important बात जो हाथ जोड़ के सबसे करना चाह रहा हूँ, वो ये कि पेरेंट्स को ना फरिश्ता मत बनाएं। पेरेंट्स ह्यूमन बींग्स होते हैं, पेरेंट्स इंसान होते हैं, और पेरेंट्स चूँकि इंसान होते हैं और वो फरिश्ते नहीं होते, इसलिए पेरेंट्स से गलतियाँ कोताहियाँ हो सकती हैं। इसलिए पेरेंट्स भी बाज़ औक़ात ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि फरिश्ते शायद ना करें, क्योंकि वो इंसान है। वो पहले हमारी तरह छोटे बच्चे भी रहे हैं, उनको भी डांट वांट पड़ी है, तो उन्होंने भी कुछ चीज़ें ऐसी सीखी हैं जो कि गैर मुनासिब हो सकती हैं। तो बाज़ औक़ात जो वो बातें अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो उनको इंसान समझ के दरगुजर कर दें। ये समझ के दिल पे मत लगा लें कि चूँकि वो फरिश्ते हैं इसलिए उन्होंने मेरे बारे में ये राय कायम की थी तो मैं ऐसा ही हूँगा यकीनन। अरे अच्छा, ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इम्पोर्टेंट थेरेपी है। तो आगे हम ये भी देख सकते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन भी होनी चाहिए कि जब एक फैमिली रिश्ते के बंधन में बंधने लगी है तो लड़की और लड़का जो है वो भी आके पहले थोड़ी देर काउंसलिंग करवा लें, तब पता चले कि फ्यूचर में क्या होना है, किस तरह से होना है, मतलब किस तरह से कोप करना है। पहले 2-3 साल क्या किए जाते हैं उसमें। हम लोगों का डाइवोर्स रेट भी इसलिए बढ़ गया कि हमने ऑप्शन पहले रख लिया है कि ज़रा ना हो एक मसला तो ओनू बैलेंस नहीं करना, बैठ के डिस्कस नहीं करना, डिबेट। ये कॉन्स्टेंट जो आप मुझे बातों समझ आ रही है कि कम्युनिकेशन का गैप बहुत बड़ा है, बाप बेटे का, बहन भाई का, जिसका है उसमें हस्बैंड वाइफ का, उस्ताद शागिर्द, ये वो सारा उसमें जो है वो सारी बातें जो है उसका नटशेल जो मुझे लग रहा है कि आपस में कम्युनिकेशन गैप जब होगा तो प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो नए रिश्तों में बच्चे बंध रहे हैं और साथ साथ ये भी मसला आ रहा है कि जनाब तलाक़ें जो हैं वो जी पड़ 2 महीने 3 महीने बाद जो है वो आपने फैसला कर लिया कि यार इकट्ठे नहीं रह सकते। मेरा ख्याल है कि जो हमारा सिस्टम्स हैं, सिस्टम के अंदर तो गुंजाइश मौजूद है। मतलब कहा जाता है जो निकाह भी होना है, अभी तो हमने मतलब इसको रिचुअलिस्टिकली बहुत बड़ा फंक्शन बना लिया। जी। अदरवाइज़ तो ये था ना कि मौलवी साहब लड़की से भी बात करेंगे, मौलवी साहब लड़के से भी बात करेंगे, एक दूसरे की बात आपस में भी कराएंगे और एक दूसरे की गुफ्तगू भी होगी। ठीक है, दैट्स व्हाट निकाह ओरिजिनली मेल्ट, दैट देयर इज ए कनेक्शन। अगर हमारे वैल्यूज़ की भी इसमें बातचीत है, और अब सोसाइटी में अगर हम लेट्स से हम एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, ना सिर्फ इस्लाम की बात कर रहे हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है ज़रूरी है कि लड़की लड़का एक दूसरे को समझते हों, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन को जानते हों, एक दूसरे की जो सेंसिबिलिटी है उसको अंडरस्टैंड करते हों, एक थोड़ा सा उनको आइडिया हो कि मेरा हस्बैंड मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है या मेरी बेगम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती है, उसका ख़ानदान मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है, और वो उसकी जितनी ज़्यादा
इसमें ओपननेस और वो होगी उतनी मैरिज की सक्सेस क्या है? मैरिज ये सक्सेस नहीं है कि मैरिज चल रही है, मैरिज की सक्सेस ये है कि मैरिज में खुश हैं दोनों। अल्लाह, ठीक है, मतलब सक्सेस इज़ नॉट हाउ मेनी ईयर्स यू हैव बीन मैरिड, सक्सेस इज कि जितना भी कम अरसा आप शादी रही है, जितना भी ज़्यादा रही है, आप दोनों उसमें खुश थे एक दूसरे के, आप एक दूसरे की सपोर्ट सिस्टम थे, आप एक दूसरे के जज्बात का एहसास करते थे, आप एक दूसरे की गलतियाँ कोताहियों को दरगुजर कर देते थे, आप एक दूसरे को माफ़ करने के लिए तैयार थे, क्योंकि गलतियाँ कोताहियाँ तो होंगी, आप एक दूसरे के ऊपर हुक्मरान नहीं थे, आपका रिलेशनशिप पार्टनरशिप का और बराबरी का रिलेशनशिप। तो मसले तो आए, छोटे मोटी चीज़ें वो तो आएंगे। मैंने आगे भी चलाते हैं इस बात को। तो आपके जब बच्चे होंगे तो बच्चा फादर का भी होगा, पैदा चूंकि माँ ने किया है तो सिर्फ माँ का नहीं है बच्चा, बीवी का भी बच्चा है, वो हस्बैंड का भी बच्चा है। तो बच्चे की जो ज़रूरियात हैं, और बीवी अगर बीमार है तो बाप भी जो है वो भी उसके नैपिस चेंज कर सकता है, वो भी उसको लुक आफ्टर कर सकता है, वो भी फीडर से उसको दूध पिला सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसको माँ ने ही संभालना है, माँ नहीं करना है। ये पार्टनरशिप है ना, बच्चा तो दोनों का है। ठीक है, उसने 9 महीने अगर कैरी कर लिया है माँ ने बच्चा, तो वो उसकी ऑलरेडी बहुत ट्रमेंडस कॉन्ट्रीब्यूशन है। उसकी पेन उसने डिलीवरी की बर्दाश्त कर लिया, तो ऑलरेडी उसका ट्रमेंडस कॉन्ट्रीब्यूशन। तो हाउ टू वी एक्नॉलेज दैट कॉन्ट्रीब्यूशन? चाहे वो वालिद, देखें, चाहे वो सास हो या ससुर हो, भी सास तो माँ ही होती है ना, माँ ऑलरेडी माँ होती है तो सास बनती है। बिल्कुल सही। तो माँ को तो एहसास है कितना इम्पोर्टेंट है, तो क्या वो उस अपने एक्सपीरियंस का कोई फ़ायदा अपनी बहू को भी पहुँचा रही है कि नहीं पहुँचा रही? इज शी देयर फॉर हिम, और इज शी ओनली थिंकिंग कि ये तो मेरा बेटा चोरी करके ले गया? अच्छा, ये अब हम प्रोग्राम के एंड तक पहुंचने वाले हैं, और उसमें एक क्वेश्चन आपने, एक बात आपने की जिसमें स्पोर्ट्स की आपने क्रिकेट की मिसाल दी उसमें, और आपका एक बड़ा लंबा एक कनेक्शन रहा है पीसीबी के साथ भी, और अदरवाइज भी जो स्पोर्ट्स जो हिप्नोथेरेपी है उसमें, जो कि वो जेवलिन थ्रो वाला भाई जो है वो नदीम, उसके साथ भी आपका, अरशद नदीम के साथ भी, अरशद नदीम के साथ हमने 22 में उस वक्त कोचिंग की थी, भट्ट साहब उनके साथ आए थे जब वो जाहिद हुसैन साहब ने भेजा था, बोर्जन वाले जाहिद हुसैन साहब, जब ये कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बर्मिंघम जा रहे थे। उससे पहले मैंने इनके साथ कोचिंग की थी और हिप्नोसिस भी किया था। What was the issue? मतलब आपके क्या इशू तो कुछ, हाँ, इशू कोई नहीं होता, इशू एक ही होता है, डू वी बिलीव इन आवरसेल्व्स, एंड इफ यू हैव डाउट्स देन थिंग्स डोंट वर्क आउट, इफ यू बिलीव इन आवरसेल्व्स देन वी कैन डू इट। नाउ व्हाट डज सबकॉन्शियस, व्हाट डज, आपने सवाल किया है हिप्नोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी तो जिक्र कर दूं क्या होता है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि अमीगडाला के अंदर हमारी आई का कॉन्सेप्ट होता है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं की जाना मैं कौन, ठीक है, गुल्ले की बात करें तो वो आई का कॉन्सेप्ट जो है ना वो ड्राइव करता है हमें। तो अगर उस वक्त मैंने सोच लिया है कि आई एम नो बडी, देन इर्रिस्पेक्टिव क्या मुझे पॉसिबिलिटीज़ या सहूलतें मिली हैं, मैं कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर सकूँगा। मैं कंसिस्टेंटली परफॉर्म उसी वक्त कर सकूँगा जब मुझे फेथ हो मेरा कि आई एम ए चैम्पियन। ओके, मेहनत भी उसी वक्त करूँगा प्रैक्टिस के लिए कि आई एम चैम्पियन, मतलब। और दूसरी बात ये है कि irrespective of what amount of hypnotherapy and therapy, mind game is very important, but practice is also important. Practice of the vocation, यानी आप अगर बैट्समैन हैं तो जितनी बैटिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा, जितनी फिजिकल फिटनेस अच्छी करेंगे उतनी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। यू कांट से कि आई एम द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, आई डोंट नीड टू प्रैक्टिस। You know, Virat Kohli's and all those people spend tremendous amount of time honing their skills. ठीक है, तो वो बात में। बट देन कम्स द सेकंड थिंग, कम्स द माइंड गेम। माइंड गेम इज़ कि आपका अपना मेंटल स्ट्रक्चर और अपना फेथ, अपनी टीम के ऊपर फेथ, अपनी बिलोंगिंगनेस एंड ट्रस्ट एंड फेथ इन योर टीम। हिप्नोथेरेपी इज़ अबाउट टॉकिंग टू द सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो है ना वो रेजिस्टेंट होता है। मिसाल के तौर पे मैं किसी को कहूँ कि जी माशाल्लाह यू आर द ग्रेटेस्ट चैम्पियन इन योर एरिया, तो हो सकता है वो टर्न अराउंड करके सोचे कि यार ये मुझे ना नखरा, मेरी तारीफ़ करना चाहता है, मुझे मक्खन लगा रहा है, ठीक, वो बिलीव शायद ना करे। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में उसको पहले किसी ने कहा हुआ है तू कामयाब नहीं हो सकता, तू पीछे रह जाएगा, तो वो उसके अंदर है, माइंड के अंदर। तो सब hypnosis helps removing that program from his subconscious mind and reprogram into what this person is कि अल्लाह ताला का बेहतरीन शाकार है, he has forgiven himself, he has forgiven everybody else। अच्छा, अपने आप को forgive करने के लिए ज़रूरी है कि हम दूसरों को पहले forgive करें। लेकिन अगर मैंने ये मिसाल के तौर पे बना लिया, इरफान आपकी एग्जांपल लेते हुए माफ़ कर दीजिएगा कि इरफान ने ना मुझसे 10 लाख रुपए उधार मांगे थे, तो उसके बाद मैंने देखा, मैं तो दाल रोटी खाता था, उसके बाद भी दाल रोटी खाता रहा, लेकिन मैंने देखा कि इरफान 5 स्टार होटल में बैठ के ना दोस्तों को ज़बरदस्त महंगे खानों की दावत दे रहा था।
और मैंने जब इरफान से कहा यार मेरे पैसे वापस कर दो, उसने कहा यार अभी मेरे पास नहीं है, दे दूँगा वापस। स्टोरी है, इज़ नॉट अबाउट यू इरफान। तो जब मैं टाइट स्पॉट में आया तो मैंने कहा यार अल्लाह जी, जब तक ये इरफान जो है ना हज़ारों साल जहन्नम में नहीं जलेगा तो मुझे सुकून नहीं आएगा। ठीक, नॉट आई विल नेवर से, ठीक, और ना आप ऐसा करेंगे। अब मसला ये है कि चूंकि मैंने ये बिलीव करना शुरू कर दिया, जो हमें सिखाया भी जाता है, रिवॉर्ड पनिशमेंट बड़ी शिद्दत से सिखाई जाती है, रहमानियत का जिक्र नहीं किया जाता है। तो ये जब मैंने शिद्दत से सोचना शुरू कर दिया कि इसको जब तक हज़ारों साल जहन्नम में अल्लाह जी नहीं जला, किसको रहा हूँ मैं? अल्लाह को कह रहा हूँ। अल्लाह ने क्या कहा हुआ है कि मैं रहमान और रहीम हूँ। जो रहमान और रहीम एंटिटी है उसको मैं कह रहा हूँ कि इसको आप हज़ारों साल जहन्नम में डालें। तो एक तो ये लॉजिकली नहीं फिट हो रहा। दूसरा ये कि मुझे याद आया कि यार मैंने भी ना, अब्बा ने बचपन में 2-2 स्वीट्स देते, 2 मुझे देते थे, 2 सिस्टर को देते थे। तो ऑफिस जा रहे थे तो उन्होंने 5 स्वीट्स जेब में हाथ डाला, निकाल के मुझे स्वीट्स दे दी, मैंने जेब में डाली। मैंने जब जेब में हाथ अपना डाला तो अब्बा तो ऑफिस चले गए, जेब में हाथ डाला तो पता चला 5 हैं, 4 नहीं है। तो मैंने 2 बहन को दे दी, 3 खुद खा ली। तो मैं भी ना इरफान ने जो किया था उससे कोई मुख्तलिफ नहीं कर रहा। तो मैं भी कम अज़ कम डिज़र्व करता हूँ कि 4-5 घंटे तो मुझे भी जहन्नम में रखेंगे तो फिर बात है। सो आई कांट फॉरगिव माई सेल्फ द मोर आई से कि इरफान को माफ़ नहीं करना, उसको जहन्नम में। सो इफ़ आई से यार इरफान के पता नहीं क्या हालात थे, इरफान को पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, आई डोंट होल्ड एनी ग्रज। आई जस्ट प्रे कि अल्लाह जी इरफान के हालात और बेहतर कर दें, उसको और भी ज़्यादा खुशियाँ दे दें और उसके साथ ऐसा ना हो, और इंशाल्लाह आई विल गेट माई मनी बैक ऑल्सो एंड आई डोंट वांट टू होल्ड एनी ग्रज। देन इट्स ईजियर फॉर मी टू से अल्लाह जी मैंने एक स्वीट फालतू अपनी बहन की ले ली, मुझे भी माफ़ दे दें, कर दें, मैं आइंदा नहीं कर सकता। सो फॉरगिविंग अदर्स इज सो इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू फॉरगिव आवरसेल्व्स। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। वेरी ट्रू। अब हम देखते हैं कि आपने उस टाइम पे भी थे जब 2012-13 में जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो बूम पे कर रही थी और वो ट्रॉफियाँ ला रही थी और सारा कुछ कर रहा था। उसके बाद आप फिर 22-23 में फिर आप उनके 22-23 में फिर आप उनके साथ थे जब मतलब बेड़ेगर को ऐसे साड़ा। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस देयर? क्योंकि हम लोग, हमारे दिल धड़कते हैं क्रिकेट टीम के साथ और पीसीबी के साथ उसमें। तो ऐसा है कि जब हम 12-13 में टीम के साथ इंडिया गए, शॉर्ट टूर था और उसमें टीम के बाहर जाने से काफ़ी अर्सा पहले मुझे इंडक्ट किया गया था और मेरी टीम के साथ जेलिंग अच्छी हो गई थी और पीसीबी के जो भी उस वक्त करता धरता थे उन्होंने टीम के साथ अच्छी इंट्रोडक्शन भी करा दी थी एंड वी गॉट अलॉन्ग वेरी वेल एंड मैनेजर न्यू मी वेरी वेल एंड द कोच ऑल्सो, बॉब वुलनर नहीं थे, anyways नाम याद आ जाएगा, he was the coach and we became very good friends and we were supportive। और कैप्टन मिसबा कैप्टन थे और हफीज़ जो थे वो T20 के कैप्टन थे, मिसबा वनडे के कैप्टन। so I had a great relationship and everybody was positive and open to this and we did a lot of good work and everybody came for sessions। so that was the situation and we benefited। जब 23 में और फिर रिजल्ट भी निकला। हाँ, रिज़ल्ट भी अच्छा निकला। 23 में ये हुआ कि एशिया कप हो रहा था, एशिया कप अफ़गानिस्तान के साथ एक छोटी सीरीज़ थी 3 मैच की, T20 की, नहीं वनडे मैचेस थे वो, वनडे मैचेस थे और फिर एशिया कप था और फिर वर्ल्ड कप था। तो आई वॉज इन स्वीडन, सो दे इन्वाइटेड मी फ्रॉम स्वीडन टू कम एंड डू दिस। तो हमारे कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का इशू चल रहे थे लेकिन उन्होंने कहा आ जाए, हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी होती है टू वर्क विद द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड, सो आई केम एंड आई वाज सेंट टू श्रीलंका। मैं टीम के साथ नहीं जा सका था, मेरा पासपोर्ट उस वक्त रेडी नहीं था, सो आई वेंट, वीज़ा का इशू था, सो आई वेंट विद टीम टू श्रीलंका और सीरीज़ शुरू हो गई। सो आई वॉज इंट्रोड्यूस टू द टीम वेरी मच। टीम के मुझे लगा कि टीम के और मैनेजमेंट के कोई इश्यूज चल रहे हैं और टीम की परसेप्शन ये थी कि मैं कोई सिफारशी पैराशूट किया गया हूँ। अच्छा, ठीक है, मैनेजमेंट की भी वो बिकॉज मेरा इंटरेक्शन उनके साथ नहीं था, बल्कि मुझे कहा गया कि वी आर ऑन अ रनवे एंड वी आर गोइंग टू टेक ऑफ एंड सो प्लीज़ डोंट इंटरफेयर टू मच इनटू आवर वर्किंग, सो ऑब्जर्व। मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं, सही हो जाएगा। कुछ अरसे के बाद मैनेजर साहब से मैंने बात की, उन्होंने कहा नहीं तुम रहो साथ, देखो थोड़े अरसे के बाद ना इनको समझ आ जाएगी तुम्हारी एंड दे विल रिस्पेक्ट यू। ही रिस्पेक्टेड मी, मैनेजर, वेरी वेरी मच। So that's what happened and that remained like this for during the Asia Cup and also during the World Cup. Interestingly, जब हम इंग्लैंड से आखिरी मैच हारे और आके बस में बैठे and we were coming back to the hotel and everyone was very depressed. So everyone came to me and actually apologized and said, Max, we are very sorry, we treated you very badly and I hope that you can forgive me. मैंने कहा यार मैं कौन होता हूँ forgive करने वाला,
दिल में मैंने सोचा आप अपने आप को फॉरगिव कर दें, बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आप तो मेरे हीरोज़ हैं. आई वांट यू टू बी सक्सेसफुल, आई वांट यू टू विन मैचेस, वेदर आई एम पार्ट ऑफ द टीम और नॉट टीम इंपॉर्टेंट नहीं है. बट मेरा ख्याल है कि जिस तरह का आपने एटीट्यूड रखा हुआ था, हो सकता है आप लोग अपने आप को माफ़ ना कर सकें. मेरी ख्वाहिश है कि आप कर दें. मैंने उनसे खुल के बात नहीं की इस मौजूद के ऊपर, ठीक है, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू बिकम एम्पावर्ड. वी कांट बिकम एम्पावर्ड अनलेस वी फॉरगिव आवरसेल्व्स. तो आपके सामने वहाँ पे जो कुछ हो रहा था आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, और वो क्या हो रहा था, वो कितना मैसअप था? वो मैसअप ये था कि एक तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में भी और वर्ल्ड कप उससे पहले श्रीलंका में ये हो रहा था कि टीम जो थी वो आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट थे, और टीम के मैनेजमेंट साथ भी कॉन्फ्लिक्ट थे, और टीम के कॉन्ट्रैक्ट भी फाइनल. दैट वाज द टाइम, या एग्जैक्टली, उसमें जी. तो टीम नेचुरली परफॉर्म भी नहीं कर रही थी, परफॉर्म नहीं करती तो स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाता है. नोशन ये भी था कि जो मैनेजमेंट कह रही है उनसे, या मैनेजमेंट से मुराद इस वक्त कोच वगैरह हैं, जो कह रहे हैं शायद टीम उसको पूरी तरह फॉलो भी नहीं कर. बिकॉज मुझे याद है कि जो कोच था वो कह रहा था उनको कि यार पहले 10 ओवर में अगर हमने 70 स्कोर्स नहीं किया तो मैच हम हार जाएंगे. उसकी परसेप्शन ये थी, और बाकी टीम की परसेप्शन ये थी कि हमारे जो ओपनिंग बैट्समैन थे वो स्लो खेल रहे थे बहुत ज़्यादा, और इसकी बाद के जो बैट्समैन फिर आते थे उनके प्रेशर होते थे. तो कुछ मैचेस में तो हमने 50 ओवर खेले ही नहीं. नहीं सर, मेरे हार्डली कोई मैच था जिसमें 50 ओवर. तो काफ़ी सारे इस तरह के इश्यूज थे, और समहाउ ये जो मैनेजमेंट थी वो भी मैंने एक टीम मैनेजमेंट की बात हो रही है, एक पीसीबी मैनेजमेंट. टीम मैनेजमेंट की कम्युनिकेशन भी आपस में भी और टीम के साथ भी शायद बहुत तगड़ी नहीं थी. सो दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड. और टीम के अंदर भी जो है प्रॉब्लम्स वगैरह सारे उसमें पॉसिबिलिटी ये लग रही थी कि उनके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. तो you are becoming tense sitting there and जी मेरी बात मैं कंटिन्यूसली कोच को, मैनेजर को, हर एक को अप्रोच कर रहा था कि इनके साथ मेरे सेशंस करवा दो, ज़रूरी है. लेकिन मैं मैंडेटरी भी नहीं करना चाहता था. आई नेवर वांटेड टू डू एनीथिंग मैंडेटरी. सो हुएवर मतलब 10-11 लोग मेरे से कुछ सेशंस हिप्नोथेरेपी के लिए उन्होंने, एंड दे परफॉर्म वेरी वेल. लेकिन मेरी जो ख्वाहिश थी कि टीम के साथ हम जेलिंग कर सकें जिस तरह की, उस तरह की अनफॉर्चुनेटली मैं उनको कायल नहीं कर सका. अभी भी जब आप देखते हैं तो अभी भी सिचुएशन ये है कि हम लोग मैच मैच हारे जा रहे हैं, और अभी भी जो इनडिसिप्लिन और सारा कुछ हुआ है उसमें वो मैनेजमेंट है, वो पीसीबी की मैनेजमेंट है, या टीम मैनेजमेंट है, या अंदर प्लेयर्स का आपस का अपना रिफ्ट है, जो कैप्टनसी की दौड़ है, या जो कुछ भी है, और ख़ास तौर पे जिसको हम किंग कहते हैं, बाबर है, उस पर बहुत बुरा वक्त आया. तो आपका ख्याल है कि उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए, या उसको जो है वो किसी काउंसलिंग की या ऐसी चीज़ की ज़रूरत है कि बैठ कर रिलैक्स करके देखे कि उसने आया? आई थिंक सारी टीम को दोनों चीज़ों की ज़रूरत है कि हम अपनी फ़िज़िकल फिटनेस और अपनी स्किल्स की भी प्रैक्टिस करें. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बगैर सिलसिला हल नहीं होगा. और दूसरी बात ये है कि अपने आप को दूसरों को माफ़ कर दें, और बिलीव इन आवरसेल्फ दैट वी आर ए ग्रेट टीम, एंड ट्रस्ट इन ईच अदर. ये भी मसला है कि नोशन ये है, रियलिटी पता नहीं क्या है कि नहीं है, कि एक वक्त जब टीम के अंदर 4-5 कैप्टन होते हैं, और वो जो नोशन होगा कि ये भी मेरी सीट के पीछे है, ये भी मेरी सीट के पीछे है, ये भी इसको सेलेक्ट करना है. सो सिलेक्शन, टीम कोहेसिवनेस, डिसएग्रीमेंट, ये चीज़ें टीम को और ज़्यादा होंगे, हर टीम में इनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है. Who will do that? I don't know. I am not ready just now, because if I was to right now I have too much on my plate. But if ever I was asked to be engaged in this team, I would, before I accept any assignment, I would like to first talk to the team. If they are willing to accept me, then it's worthwhile. Otherwise, I don't. मैं आपसे बल्कि ये कह रहा था ना कि मेरे पास कोई आपका बेटा हो या बेटी हो, या आप किसी से कहते हैं कि मार्क बाबरी इनको देख लें, XYZ को, उसके यार सेशन कर लो कुछ प्राइवेटली, तो मैं आपसे कहूँगा कि यार मैं टाइम आपको दे देता हूँ, मंडे का 4 बजे का टाइम मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन सेशन में उस वक्त करूँगा जब मैं उनसे खुद बात कर लूँ. उनसे कहें मुझसे बात करें. अच्छा, टेलीफोन पे बात कर लें. उसकी रीज़न भी मैं आपको बता दूँ. उसकी रीज़न ये है कि जब वो मुझसे बात करें, XYZ मुझसे बात करेंगे, आपकी बेटी है, बेटा, तो मैं उनसे पूछूंगा, बेटा अमजद, व्हाई डू यू वांट टू सी मी? Do you want to see me because your father is pushing you to come and see me, or you want to see me because you have a
पर्पस। हाँ। तो अगर वो कहते हैं हाँ अब्बा कह रहे हैं कि जाके मिल लो, तो मैं कहूँगा यार मिलने की जरूरत नहीं, अब्बा को भेजो फिर अब हाँ, अब्बा को, बिकॉज देन यू हैव अ प्रॉब्लम ना, तो आपको जरूरत नहीं है। और अगर वो खुदा ना खास्ता मुझसे कोई गलती कोताही हो गई है, किसी ने अपॉइंटमेंट दे ही दी है उनको, तो मेरे पास आ जाते हैं क्लिनिक में, तो फिर मैं अगर उनसे पूछता हूँ अच्छा व्हाई आर यू हियर, तो कहते हैं मुझे तो मालूम नहीं है, मुझे तो अब्बा ने कहा इधर आना है, देन वी लूज एवरीथिंग। You see my point? So the person who is to be delivered has to be willing to take what I have to offer. If he's interested, then things can go in the right direction. Are interested, Otherwise, it's a waste of time for both of you. And I will first want to do, to be very honest, my workshop with the PCB itself. Okay. I want to do team building, leadership and strategy workshop with PCB itself, so that they all become on one page, because if they are not on one page, they cannot inspire the team. Wow. And unless the team is inspired, the team will not have cohesiveness, because the purpose is different people in the organization supporting different players. So any tips for two players you have been watching, और आपका एक तो जो क्रिकेट से रिलेटेड होता है वो उसका वैसे ही वो उसका पार्ट हो या ना हो, वो इंटरेस्ट तो उसका जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता फिर उसमें, so you must be watching and every news and everything उसमें, yeah. So as an expert, some tips for Babar and then some tips for Shaheen as well. I think they must believe in themselves. They must forgive each other, and some leadership जिसकी रिस्पेक्ट करती हो सारी टीम। मैं सिर्फ दो की बात नहीं करता, ठीक है, लेट्स बी मोर ओपन टू एवरीथिंग, क्योंकि ये असल में किताबों में ज़्यादा है, वो डिस्कशंस में ज़्यादा है, चीज़ों में ज़्यादा, और आ ये रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट इन्हीं दोनों की वजह जनरेट हुआ, जो मेरी ख्वाहिश होगी कि वो सारे लोग जो है ना वो मिलके एक ऐसा बंदा तलाश करें जिसकी सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, वन पर्सन आउटसाइड द टीम that is respected by everybody. वो बंदा जो है वो उनके साथ बैठ के सारे उनके disagreements, सारे उनके प्यार मोहब्बत, सारे उनकी चीज़ें डिस्कस करे, threadbare, honestly and frankly. Everybody is able to see. For example, अगर ये 12 बंदे बैठ गए और उनके साथ एक माइंड कोच बैठ गया, तो वो माइंड कोच कहे कि यार हर एक बंदा जो है ना ये बताए कि वो कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहता है और उससे दूसरों से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। ओके, और मेंशन करे कि ये नंबर 1 है, बाबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, नंबर 1 है बंदा, इससे आपकी क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं और ये क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है, और आप में इसमें क्या तब्दीली लाना चाहते हैं। दूसरे बंदे को पहले 4-5 बंदे ले लें टॉप के, फिर और बंदों को ऐड कर दें, फिर और इस तरह की पार्टिसिपेटरी वर्कशॉप्स विच हेल्प्स देम अर्न रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट ऑफ ईच अदर, विच मेक्स देम फील सेफ विद ईच अदर, विच मेक्स देम फील ट्रस्टेड, which makes them feel respected, which makes them feel that we are one. वो जो सेफ्टी है ना उसकी वो डेवलप करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें उसको करने के लिए ज़रूरी है कि जो हेल्म ऑफ द अफेयर पे लोग हैं वो एंगेज हों, वो इन्वॉल्व हों और वो प्यार करें इनसे, इनको अप्रिशिएट करें, जैसे बच्चों को करते हैं ना कि सज़ा दें, सिर्फ पनिशमेंट दें या क्रिटिसाइज़ करें। तो ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं। आई थिंक बच्चे हैं, सीख जाएंगे, समझदार हैं, ग्रो कर जाएंगे, थोड़ा सा सक्सेस जो है वो भी मेक्स देम टू unconnected with reality and they have abundance in terms of money, so focuses भी गड़बड़ हो जाते हैं। so personality development के भी issues हैं, social development के भी issues हैं, language skill development के भी issues हैं, so सारी all round grooming भी होनी चाहिए, एकेडमी भी होनी चाहिए, टीम के साथ होनी चाहिए। लेकिन ये आपने जो बताया ये कोई इतनी कोई बहुत जाइगेंटिक तो नहीं है, ये these are doable, ये तो कोई ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। लेकिन जो कर रहा हो वो भी सेफ फील करे ना, वो भी करना चाह रहा हो ना, करना चाह रहा हो, सेफ फील करो, उसको समझ हो इस बात की। हाँ। तो वो भी सिर्फ नौकरी ना। लेकिन मैं 2 बातें आपसे वहाँ आपके ऑफिस में की थी। एक बात तो ये थी कि people are either doing their job or saving their job. If there are too many people involved saving their job, कि अगला जॉब है कि नहीं, अगले टूर में मैं हूँ कि नहीं, अगले सीरीज में मैं हूँ कि नहीं, तो फिर वो they are saving their job rather than doing their job. Doing their jobs में तो सख्त बातें भी करनी पड़ेंगी ना। हाँ।
देन दे जो हैड इट, वो मुश्किल हो जाएगा। सर आपके टाइम को बहुत शुक्रिया, बहुत सारी बातें हैं, ये तो इतने मज़े की बैठक थी, तो मैं चाह रहा था कि इसमें मज़ीद, लेकिन वो जो हमारे कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं फ़ौरन इशारा करी जा रहे हैं कि टाइम हो गया वो करते जा रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, और आपसे दरख्वास्त होगी कि जब दोबारा आपका टाइम थोड़ा सा निकले तो आप हमें थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि ये बातें एक दफ़ा करने से 2 दफ़ा करने से नहीं हो पाएंगे, इनको नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर वाइज जो है उनको डिग आउट करेंगे। सर बहुत शुक्रिया। और व्यूअर्स से भी जो है वो एंड में यही दरख्वास्त है कि जिस तरह से सारी बातें हुई उनको एक दफ़ा प्रोग्राम देख लें, दोबारा देख लें, क्योंकि उसमें जो मेन फैक्टर्स हैं वो मेन फैक्टर्स यही हैं, वो फॉरगिवनेस है कि अपने आप को भी थोड़ा सा रिलैक्स करें, माफ़ी दें, और जो अपने इर्द गिर्द जो सब लोग हैं उनको भी थोड़ा जो हौला हाथ रखो, तो लाइफ कैन बिकम ब्यूटीफुल। अगले प्रोग्राम तक ले इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।